गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पोपटलाल, अरे भागो वहां से। तू भूतनी के साथ बात कर रहे हो, भागो। ठीक कर रहे हैं। ये भिड़े क्या बोल रहा है? पोपटलाल जी, आपके दोस्त ने मुझे भूतनी बोला। सॉरी, वो एक्चुअली कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं उससे बात करता हूँ। ए भिड़े, तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया पोपटलाल, जो भूतनी से प्यार कर बैठे हो। कोई दिख रही है भगवान। रुक, खबरदार, चकोरी जी को भूतनी बोला है तो। चकोरी जी नाराज होकर चली गई। पिड़ू, ओए पिड़ू, ओए किथे गया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल, होगी खेलने देना गोली को यार। अरे कहाँ छिप के बैठा है? बाहर निकल। पोपटलाल कहाँ है? पिड़े अंकल तो ऊपर छुपे है ना। तेरे बोल आउट हो जाएंगे। भिड़ा, कहाँ छिप के बैठा? बाहर निकल। अरे बाहर निकल, कहाँ छिप के बैठ? भिड़ा, एक मिनट रुक। क्या हुआ? तू भिड़े भिड़े चिल्ला क्यों रहा है? क्या किया है भिड़े ने? चाचा जी, भिड़े ने आज सिर्फ मेरी दुनिया नहीं हिलाई है, मेरी दुनिया को उलट पुलट करके बिखेर दिया है। भाई मुझे क्या खेलो? हाँ तारक, आप तो बताइए हुआ क्या है? अगर मैं भूतनी ये शब्द बोलूंगा तो भी चाचा जी डर जाएंगे। अरे तू क्या सोच रहा है? जवाब दे। मैं तो नहीं चाचा जी, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब डरना मत। ये फिर डरपोक थोड़ी हूँ। सीधा सीधा बता ना भाई। चाचा जी मैं बताता हूँ। भिड़े ने मेरी प्यारी चकोरी जी को भूतनी कहा। भूतनी? दादाजी, यहाँ कोई भूतनी नहीं है, अब डरिए मत। एक मिनट, चकोरी छह कौन और आपको कहाँ मिली? बताता हूँ। हम जिस दिन यहाँ पर आए थे उस दिन मुझे वो मेरे ऑफिस से बॉस का फोन आया और यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते जंगल में गया। वहां पर कुएं के पास पहली बार मुझे चकोरी जी मिली। कांटा चुभ गया। हो गया, निकल गया। ओ खोटाई पोपट भाई, थापा जी ने आपको मना किया था ना कुएं के पास जाने से, क्योंकि उन्होंने बोला था ना वहाँ पे सांप है, बिच्छू है। हाँ, वहां पर कोई सांप बिच्छू नहीं है, सिर्फ चकोरी जी थी। समझ में नहीं आ रहा ये थापा मुझे कुएं के पास जाने से क्यों रोक रहा है। मुझे तो लगता है वो भी सच्चे प्यार का दुश्मन है। मैं अगर उसकी बात मानकर जंगल में नहीं जाता तो मुझे चकोरी जी कभी नहीं मिलती। एक मिनट पोपट भाई, ये तो बताइए चकोरी है कौन? हाँ, उस दिन भी तू नींद में चकोरी चकोरी बोल रहा था। कौन है चकोरी? बताता हूँ चाचा जी, वहां पर जो पहाड़ है ना उसके पीछे गांव है, वहां पर रहती है चकोरी जी और रोज कपड़े धोने के लिए कुएं के पास आती है। हाँ तो वो कुएं के पास कपड़े धोने आती है। हम दोनों वहां कुएं के पास मिले और पहली नजर में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक मिनट डिब्बे, तुझे यकीन है कि वो भी तुझसे प्यार करती है? हाँ, रोमांटिक, कुएं के पास प्यार। हाँ, रोशन भाभी, उनका सुंदर चेहरा, उनका भूलापन, उनकी मीठी मीठी बातें, उनकी सारी अदाओं ने मेरा दिल जीत लिया। वो भी कुंवारी और मैं भी कुंवारा। अच्छा पोपटलाल जी, कहिए। आप मुझसे यहाँ पर मिले थे, किसी को बताइएगा नहीं? हाँ क्यों? वो
गांव वालों को पता लगेगा तो कुंवारी लड़की की बदनामी होगी। मुझे मेरा प्यार मिल गया और उन्हें उनका प्यार। मैं आपकी दिल की बात जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि हमारी ये जान पहचान जिंदगी भर के साथ में बदल सकती है। फाइनली पोपट अंकल, आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिल गई। और हमें महिला मंडल की नई मेंबर। वाह वाह डिब्बे, बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। चाचा जी पोपट भाई, आपको हमारी होने वाली कचौरी भाभी से मिलवाना पड़ेगा। एम नहीं चले। कचौरी नहीं, चकोरी भाभी। हाँ, चकोरी। पोपट अंकल, अब आपको पिज्जा पार्टी देनी पड़ेगी। अरे गोली बेटा, एक बार शादी होने दे, पूरे 1 साल तक पिज्जा पार्टी दूंगा। ले वाह वाह, भाग्य में किसकी शादी किसके साथ हो और कहाँ हो, ये कोई नहीं बता सकता। नहीं हाँ, लेकिन शादी तोड़वाने वाले भी हमारे आसपास ही होते हैं और अपने ही होते हैं। मेरी और चकोरी जी की शादी तय हो, उससे पहले ही भिड़े ने शादी तोड़ दी। भिड़े ने चकोरी जी को भूतनी कहा और वो नाराज होकर वहां से चली गई। ये कल्याण, पता नहीं इनको क्या हो गया है। घर से निकलने से पहले भी इनको भूतनी का सपना आया। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्या आप मुझे 4 रास्ते तक छोड़ सकते हैं प्लीज? ठीक है, आइए बैठिए। आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? उनको मैंने अभी लिफ्ट दिया। यहाँ आके भूतनी का भ्रम हो रहा है। क्या हुआ शब जी? मैंने वहाँ किसी को देखा। इनको भूतनी दिखी। सपने में मिली भी। कई बार तो मुझे भी भूतनी बोल देते हैं। आपका तो समझ में आता है। मेरा मतलब है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भिड़े आपको चकोरी जी को भूतनी कैसे कह सकता है। तेज तुर, समझ में नहीं आ रहा इनको क्या हो गया है। वही तो। पोपट भाई, पहले आप ये बताइए कि भिड़े भाई वो चकोरी से कब और कैसे मिले? बताता हूँ। मैं आज जब चकोरी जी को मिलने गया तो हमारी सारी बातें हो गई थी। उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कह दिया था। तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सोचा कि मेरे तीनों दोस्तों को चकोरी जी से मिलवा देता हूँ, अगर उनकी अनुमति हो तो। चकोरी जी ने तुरंत अनुमति दे दी और मैंने उन्हें बुलाया। और जैसे ही भिड़े ने चकोरी जी को देखा, क्या हुआ भिड़े, ऐसे कांप क्यों रहे हो? ऐसा करके चिल्लाया और ये सुनकर चकोरी जी नाराज होकर, दुखी होकर वहां से चली गई। बरोबर है, भागी ना। परमेश्वरा, इनके भूतनी का भ्रम कब दूर होगा? वही तो
भिड़े के भ्रम की वजह से चकोरी जी वहां से रोते हुए चली गई। सॉरी सॉरी पोपट भाजी। वैसे चकोरी जी दिखती कैसी है? हाँ, क्या बताऊं मैं आपको अंजलि भाभी, चकोरी जी सीधी सादी भोली भाली निर्मल मन की है। आप अगर उनसे मिलेंगी ना तो पहली नजर में आपको वो अपनी लगने लगेगी। हाँ, ऑफ कोर्स। ऐसा कोई जिसे हम दिल में बसा लें, जिसके साथ जीवन भर का रिश्ता जुड़ सके। अरे वाह, सो स्वीट। सिर्फ स्वीट नहीं, क्यूट भी। मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अपने गोकुलधाम परिवार को चकोरी जी से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले भिड़े ने तूफान बनकर मेरे सुनहरे भविष्य के आशियाने को उखाड़ कर फेंक दिया। सॉरी पोपट अंकल, पर बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट, ये हमेशा स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज नहीं किया। अब पूछिए मेहता साहब से। ये भिड़े ऐसा कब से हो गया? सॉरी सॉरी पोपट भाजी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं माधवी भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो भिड़े को मांगनी चाहिए, लेकिन आज मैं भिड़े की माफी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। पोपटलाल, गुस्सा आप शांत करो भाई। नहीं मेहता साहब, ये मुमकिन नहीं है। ज्वालामुखी ऐसे ही शांत नहीं होते हैं, वो फटने के बाद ही शांत होते हैं। पोपट भाजी शांत हो जाइए प्लीज। देख पोपट बेटा, प्लीज चाचा जी, आप, माधवी भाभी, सोनू बेटा, प्लीज आप लोग आज कोई बीच में मत आना। हे देवा, प्लीज ये संकट हरा। भिड़ा चकोरी जी को भूतनी कह के कहाँ छिप गया? बाहर आओ। ओए पिड़ू, वो क्यों जिद कर रहा है? तो हटाना। ओए 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 यार, मेरे ਨਾਲ गलत कर। नहीं करनी गल ना। नहीं तो ठीक है, मुझे भी नहीं करनी बात तेरे से। बैठा रहे ऐसे। अबे नीचे पोपू तेरे नाम का पोपू बजा रहा है, तू चल ना मेरे नाल। नहीं, अरे नहीं आऊंगा मैं नीचे। अरे वो चकोरी भूतनी है, भूतनी वो कुछ भी कर सकती है। मैं जानता हूँ पोपड़ा का पीछा करते करते वो जरूर इस बंगले में आ गई होगी। अरे पोपड़ा को बोलो, उसको समझाओ। उसने उसका सुंदर चेहरा देखा है, उसको बोलो उसके पाँव देखे जरूर उल्टे पाँव होंगे। ओए पिड़ू, तू खामखा जिद कर रहा है। वो तेरे भ्रम की वजह से ना तुझे चकोरी में भूतनी नजर आ रही है। एक मिनट पोपट अंकल, अगर भिड़े अंकल को चकोरी आंटी भूतनी दिखी है। अरे चकोरी भूतनी नहीं है। सॉरी, मेरा मतलब कि अगर वो भूतनी जैसी दिखी होंगी तो मेहता अंकल और सोडी अंकल को भी भूतनी जैसी दिखी होगी। अरे चकोरी जी इंसानी है। हाँ, चकोरी जी नॉर्मल लड़की हैं और वो इंसानी रूप में ही मिली थी। इंसानी रूप में मिली थी क्या होता है मेहता साहब? वो इंसानी है। हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है, वो इंसानी है। हाँ, और मैं तो मानता ही हूँ कि दुनिया में भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये बात एक शिक्षक को पता होनी चाहिए कि दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है। पेड़े की वजह से चकोरी जी मुझसे रूठ कर चली गई, और अब पता नहीं दोबारा मुझे मिलेगी या नहीं। मिलेगी पोपट भाई, आपने कहा ना चकोरी जी बहुत अच्छी इंसान है, तो वो जरूर मान जाएगी। हाँ, पता नहीं मानेगी या नहीं। भिड़ा, भिड़ा, अरे बाहर निकल, कहाँ छिप के बैठा है? देख पोपट बेटा, तू तेरी जगह सही है, लेकिन क्या है ना बेटा, किसी भी समस्या का समाधान गुस्सा नहीं होता। क्योंकि क्या है ना, गुस्सा समस्या को और बढ़ा देता है। हाँ? इसलिए तू शांति रख। हाँ बरोबर। मुझे तो ये डर है कि कहीं बाबा के भ्रम और सपने की वजह से पोपट अंकल बाबा से जिंदगी भर के लिए रिश्ता ना तोड़ दे। मैंने सोने शुभ बोल है। मी काय म्हणते पोपट भाजी, हम सब चकोरी जी से माफी मांगते हैं और जो बात बिगड़ी है उसको सुधारते हैं। हाँ? अरे कैसे सुधरेगी माधवी भाभी? चकोरी जी के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? आप ही सोचिए, अगर आपको, मेरा मतलब है हम में से किसी को भी कोई भूत या भूतनी कहे तो हमें कैसा लगेगा? नाही, मला माहिती आहे कसं वाटतं ते। भिड़े ने मेरे प्यार की बाजी को बिगाड़ दी है। अब वो कभी नहीं सुधर सकती।
मैं ये बाजी हार गया हूँ। पोपट अंकल, एक बार आई की बात सुन लीजिए ना प्लीज। नहीं 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 सोनू बेटा, बेटियां हाथ नहीं जोड़ती, प्लीज रहने दो। ठीक है, बताइए माधवी भाभी, अब हम ये बिगड़ी हुई बात को कैसे सुधारें? पोपट भौजी, हम क्या करेंगे? हम सब चकोरी जी के गांव में जाएंगे, या तो जहाँ कुएं के पास आपको वो मिली वहां जाएंगे और वहां मैं उनको समझाऊंगी कि क्या है, मेरे ये जो है वो 3 दिन से भूतनी के भ्रम में जी रहे हैं। उनको हर जगह भूतनी दिख रही है, सपने में मिल भी रही है। हाँ पोपट अंकल, मैं उनको वहां पे जाके समझाऊंगी कि बाबा ने आपको गलती से भूतनी बोल दिया। मैं उनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी पोपट अंकल, पर प्लीज। हाँ, मुझे लगता है सोनू और माधवी भाभी का आइडिया अच्छा है। चकोरी जी से मिलके ही हम पोपट भाई की बिगड़ी बात को सुधार सकते हैं। मैं तो कहती हूँ हम सब उनसे माफी मांगते हैं। सब मांगेंगे। बरोबर छे, तो चकोरी जी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और इसी बहाने हमें हमारी भाभी से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ। और भाग्य ने साथ दिया तो हम चकोरी जी के घर वालों से मिलकर आज ही पोपट भाई और चकोरी जी का रिश्ता तय कर लेंगे। हाँ पोपट बेटा, हम सब मिलके चकोरी बेटी से माफी मांगेंगे और मैं खुद उसके माता पिता से तेरे रिश्ते की बात करूंगा। चलो भाई चलो, हम सब चल के चकोरी जी से माफी मांगते हैं। चलो। 1 मिनट मेहता साहब, भिड़े ने चकोरी जी का दिल दुखाया है तो पहले भिड़े को चकोरी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। पोपट भौजी, मैं इनको ढूंढ कर लाती हूँ और उनको कहती हूँ कि चकोरी जी से आप माफी मांगेंगे। हाँ सोनू, कहाँ है बाबा? आई ऊपर वाले रूम में। चलो। एक मिनट पोपट भाई, माधवी भाभी जा रही है ना उन्हें समझाने, आप यही रुकिए। हाँ बराबर। हाँ थोड़ी, जब मैंने उसे भूतनी बोला था ना, तो उसने जो पलट के मुझे देखा था, उसकी वो नजर भूतनी की थी, इंसान की नहीं। पोपटलाल को समझाओ सोड़ी, एक भूतनी को दिल दे बैठा है वो। ओए पिड़ू, इस समय समझाने की जरूरत पप्पू को नहीं, तुझे। आली आली भूतनी आली भूतनी आली 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 भूतनी आली भूतनी आली। अरे चलिया, ओए वेणी है, भूतनी नहीं है। मुझे भूतनी समझा? हाँ नवीन नहीं है। देखो ना वेणी, वो कब से भूतनी भूतनी बोल के डर रहा है। अहो, काय चाललंय तुमचं? काय चाललंय? मुझे तो भूतनी बोलते ही रहते हो, अब चकोरी को भी भूतनी बोल के आए आप? मुश्किल से पोपट भौजी को एक लड़की मिली है, उसको भी भूतनी बोल के भगा दिया आपने। गलत है पिड़ू, वो किसी लड़की को भूतनी बोलना बहुत गलत बात है। अरे वो भूतनी ही है। खबरदार, अभी एक बार भी उसको भूतनी बोला तो। चलिए आप नीचे, पोपट भौजी से माफी मांगिए। ओ, ऐसा काय करता? आप नहीं चाहते हमारे पोपट भौजी की शादी हो, उनका घर बसे। इतने सालों से बेचारे कुंवारे हैं, मुश्किल से उनको लड़की मिली है। लड़की ने भूतनी मिली है। बस! वो भूतनी नहीं है, इंसान है और उसका नाम चकोरी है। वो पोपट भौजी की होने वाली बीवी है और गोकुलधाम महिला मंडल की होने वाली मेंबर है। चलिए पोपट भौजी से माफी मांगिए। चलिए चलिए। चल। अरे जूते तो पहनने दो। भूतनी भूतनी करते रहते बार बार। दर्शकों, कई बार हमारा जिंदगी में किसी के साथ मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, लेकिन अगर आपकी पत्नी समझदार है ना, तो जिंदगी में शांति बनी रहती है। माधवी भाभी ने भिड़े को पोपटलाल से माफी मांगने के लिए मना लिया है, और तो और हम सब ने मिलकर तय किया है कि पोपटलाल के लिए हम चकोरी के पास जाकर उससे माफी मांगेंगे। वैसे तो मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, पर भिड़े ने भूतनी को देख लिया है, तो क्या वो चकोरी के पास जाकर उससे माफी मांगेगा? क्या हम चकोरी को सॉरी कहने जा पाएंगे, या फिर भूतनी हमसे मिलने आएगी यहाँ पर और हम सबसे कपड़े धुलवाएगी?
जो भूतनी भेड़े से कपड़े धुलवा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। अब ऊंट कौन सी तरफ करवट लेके बैठेगा ये कहना जरा मुश्किल है। एक तरफ चकोरी के प्रेम में डूबा पोपटलाल है तो दूसरी तरफ चकोरी के खौफ में डूबा भिड़े है। अब दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर होगा। जी हाँ, रस्सी का खेल। लेकिन आपके घरों में हंसी का खेल ही होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, डरते रहिए और हंसते रहिए। मैंने बोला था माफी नहीं मांगनी चाहिए, सबको धुलवाएगी कपड़े। तेरी वजह से धुला रहे कपड़े हम लोग यहाँ पे। रिश्ता तय करना, रिश्ता।